तो भाजपा में आए ज्योतिरादित्य से देखो ना, क्या कारण था जो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन संभाल लिया और आते ही उड़ने लग गए आसमान में। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जिस दिन उनका प्रवेश हुआ था उस दिन भी मैंने विरोध किया था। सिंधिया के नाम पर निकला बीजेपी के पुराने और दिग्गज नेता का गुस्सा, और इतना गुस्सा कि यह भी बता दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में आए थे तो इन्होंने विरोध किया था और कहा था कि उनके आने से पार्टी को फायदा क्या होगा, पार्टी का कल्याण क्या होगा। कहने वाले जो नेता हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। शुरुआत में मैंने आपको उनकी बात सुनवाई थी। नेता भी हैं, कवि भी हैं और अपनी पार्टी को बीच में घेर भी लेते हैं। नाम है सत्यनारायण सत्तन, इंदौर से संबंध रखते हैं, इंदौर के पुराने नेता हैं, बीजेपी के पुराने चेहरे हैं। दरअसल उनसे पूछा गया था बीजेपी से जाने वाले नेताओं के बारे में जो इस चुनावी साल में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तमाम सवाल उनसे किए गए थे कि बीजेपी के पुराने नेता जो हैं वो छोड़ जा रहे हैं पार्टी को। इस पर उनका गुस्सा निकला और उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही जैसे जो लोग जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि जो पुराने नेता हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो नए लोग आए उनकी वजह से पुराने नेताओं का स्थान कम हो गया, वो उपेक्षित हो गए, इस वजह से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जरा सुनिए। 26 लोगों के हितों को का मर्डर कर दिया और वो 26 कार्यकर्ता जो सनातन काल से आपकी सेवा करते चले आ रहे थे, आपके प्रारंभ से लगाकर आज तक आपके झंडे को उठा करके आपके जयकार का नारा लगाते हुए आपकी विचारधारा का प्रभाव कर रहे थे, उनको हटा करके उन लोगों को बिठा दिया जो आयातित थे। तो वो जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनके अंतर्मन में जागी हुई भावनाओं का क्या है आपके पास इलाज? फिर सुना आपने, सत्यनारायण सत्तन है और अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेते रहता है, और इस बार उनके निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, क्योंकि वो इस बात पर बिफर पड़े या यूं कह दूं कि बरस पड़े कि पार्टी के नेता जो छोड़ के जा रहे हैं उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आने के बाद जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा एक कारण है। सत्यनारायण सत्तन अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। कर्नाटक में पार्टी की हार की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने कविता के जरिए। कांग्रेस के नेता भी उनका स्वागत करने पहुंच गए थे। तो ऐसे ही एक बार फिर सत्यनारायण सत्तन बेबाक बोलते हुए नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके निशाने पर आए और उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कई सवाल भी खड़े कर दिए। आप देखते रहे एमपी का।